क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, व्यापारी क्या करता है, अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है। अगर उसकी अपन कॉस्ट प्राइस अगर मान ले, क्रय मूल्य मान ले 100 को माने, तो क्या कर रहा है वो मार्क प्राइस को 65% अधिक अंकित कर रहा है। ये कितने अधिक अंकित कर रहा है, प्लस के 65% कर रहा है। ठीक है, यहाँ की अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, 65% अधिक, यानी कि 65 अधिक होने चाहिए इससे। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 165 आ गया। ठीक है, व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 मान ले तो अपन ने, तो मार्क प्राइस हो जाएगी 165% अधिक करेंगे तो। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। अब इस मूल्य पर क्या है, जो एक 65% बढ़ाने के बाद जो ये वैल्यू आई 165 की, इस पर 8% की छूट दे रहा है। 8% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 8% की छूट दे रहा है। छूट देकर सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, अगर 8% की छूट देगा तो मार्क प्राइस पर अगर डिस्काउंट 8% है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 165 का 8% डिस्काउंट है, यानी कि 100 पर 8 का डिस्काउंट है तो कितने में बेच रहा है, 100 माइनस 8 यानी कि 92/100 में बेच रहा है। ठीक है, 92/100 में बेच रहा है। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 20 आ गया, और 5 × 15, 5 × 15 आ गए। ठीक है, और ये 10 आ जाएंगे, यहाँ से 2 2 चौके 8, 2 6 12, 46 आ गए। अपन जानते हैं 46 इंटू ये 33 कर लेते हैं, 46 इंटू 33 करते हैं। 46 दिया 138 होते हैं। ठीक है, ये 138 आ गया इंटू 138, 46 दिया 138। तो इन जोड़ो 8 8 9 10 11 के पास से लगी 1, और 3 1 4 1 5 आ जाएगा, और ये 1 आ जाए। 151 कितना आ गया, इन दोनों गुणा 151, और ये 8 आ गए। अब नीचे क्या है, 10 का भाग देंगे मतलब एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इनकी सेलिंग प्राइस क्या है, 151.8। मार्क प्राइस कितनी है, 165। अब अपने को क्या पूछा है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछी है। लाभ और हानि किस पर निकलती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी आई है, 151.8 है। 100 में खरीदी, 151.8 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 51.8 का लाभ हुआ। 51.8 किस पर है, 100 पर है, तो मतलब इसे 51.8% लिख सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर 51.8% लिख सकते हैं, क्योंकि 100 पर ही था। देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, फॉर्मूला से कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रखा है अपने को, 51.8 का। ठीक है, 51.8 बटे सीपी कितना है, 100 करेंगे, इंटू 100% करेंगे, पर 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 51.8% आ जाएगा। यही सेम वैल्यू आई है। ठीक है, यही अपना आंसर है। तो इसको करने का एक और तरीका है, देखो जैसे ये सीपी थी, इसे 65% पहले बढ़ाया गया, फिर बढ़ा हुआ जो मान आया 165 है, उसे 8% घटाया गया है। ये क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज वाला जो फॉर्मूला था उसका भी यूज कर सकते हैं, यानी कि। और अपने को क्या पूछा है, इसका परिणामी, यानी पहले बढ़ाया गया, फिर इसके बाद बढ़ी हुई चीज को फिर घटाया गया, और इसका परिणामी पूछा है। परिणामी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हुई, लाभ या हानि हुई है। बढ़ोतरी मतलब लाभ हुई है, और लॉस हुआ है मतलब वो कमी हुई मतलब हानि हुई, ये पूछा था परिणामी। अपन जानते हैं जब एक पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, परिणामी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x1 बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, परिणामी निकालने का फॉर्मूला, यानी कि इससे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में ये परिणामी निकालने का फॉर्मूला कितना परिवर्तन आया, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉफिट परसेंट आया है इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।